गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा में से सुनकर ही एक विशेष उपाय जो कि ज्योतिष पर आधारित है और सही समय पर सही विधि से सही तरीके से ज्योतिष का ज्ञान इसमें अगर मिश्रित हो जाए, उस तरह से यह उपाय किए जाए तो यकीन मानिए बहुत जल्दी फलित होंगे। रविवार के दिन जो व्यक्ति प्राचीन है, इन चीजों को जानते हैं, ज्योतिष का ज्ञान, वह जानते होंगे। रविवार की जो कथा होती है, जिसने भी रविवार के व्रत किए हैं वह सभी जानते हैं कि रविवार के जो शास्त्रों में भी वर्णन है कि रविवार के दिन नमक का दान करना, नमक के जो उपाय हैं वह करना बेहद उत्तम माना जाता है। इसलिए मैं गुरुजी के नमक के 2 उपाय आप सभी के लिए लेकर आई हूं, जो घर पर ही आप आसानी से कर पाएंगे और बहुत सरलतम तरीके से। इससे ग्रह कलेश की समस्या दूर होगी। पैसा आता है परंतु पूर्ण रूप से उसमें बरकत नहीं है, दुकान गल्ला चलता नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से परेशान है, तो यह 2 उपाय में से एक उपाय भी कर लेंगे ना, यकीन मानिए आप जो है कुंडली कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत अधिक उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही समय, सही स्थिति में और सही विधि से किया गया उपाय तत्काल फलित होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। रविवार के दिन नमक का उपाय आप सभी किसी से भी पूछ लीजिए, तत्काल फलित होते हैं। तो ऐसे में आप सभी को पहला उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। और मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, कोई भी उपाय आप विश्वास रखिए। आप इनकी विश्वसनीयता जांचने के लिए इन वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं और पूर्ण रूप से सुन सकते हैं, उसके बाद ही उपाय कीजिएगा, ठीक है। अब देर ना करते हुए उपाय जान लेते हैं। पहला उपाय है, गुरुजी कहते हैं अगर लगता है कहीं ना कहीं कोई परेशानी है तो आप सभी, आपके घर पर झाड़ू होता ही है, सभी जानते हैं, तो झाड़ू के ऊपर से घर में पूरा माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में होता है, आप सभी जानते होंगे, बरकत के रूप में होता है यह। तो आप सभी को थोड़ा सा 1 मुट्ठी नमक ले लेना है, जो गुठली वाला नमक होता है, अर्थात मोटे फॉर्म में होता है, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, वह ले सकते हैं। नहीं तो सामान्य जो खाने में लेते हैं ना, वह ले सकते हैं, कोई सा भी नमक चलेगा। तो उस नमक को मुट्ठी में लेकर जो झाड़ू है ना, उसके ऊपर से आप सभी को एंटी क्लॉक 7 बार वार लेना है, ठीक है। घर में कोई किया कराया है, कोई भी तरह की बाधा परेशानी है, पितृदोष है, कहने का मतलब है घर जो है पूरे घर की सफाई करता है और धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है। माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, लक्ष्मी पूजा में झाड़ू रखी जाती है, आप सभी जानते हैं। तो रविवार के दिन थोड़ा सा नमक लेना है और अपने घर का जो झाड़ू है ना, जो रोज उपयोग में लेते हैं, उसके ऊपर 7 बार आपको उतारा करते हुए घर के बाहर नमक को फेंक देना है। गुरुजी कहते हैं घर में धन धान्य में वृद्धि होगी, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कहना नहीं मानते, एक दूसरे से लड़ते हैं, जिद करते हैं, कुल मिलाकर घर की सभी बाधाएं इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगी। पहला उपाय यह है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय जान लीजिए, यह भी आपने कई बार सुना होगा। गुरुजी कहते हैं व्यापार में वृद्धि नहीं है, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई घर परिवार में परेशान है, दवाइयाँ चल रही है, कई तरह की व्याधियाँ चल रही हैं, तो एक कांच की कटोरी ले लीजिए। अब कटोरी कई बार कहते हैं नहीं है, तो आप गिलास ले सकते हैं, कुछ भी कांच का बर्तन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, न करने से बेहतर है कुछ किया जाए, और जो है जिस रूप में है उसी रूप में भगवान मान्य करते हैं। तो एक कटोरी ले लीजिए। अब कटोरी के अंदर आपको क्या रखना है, महादेव का स्मरण करना है, और जिस भी अपनी कुल देवी देवता को मानते हैं, जिस पे गहरी आस्था है, उनका स्मरण कर लेना है। 7 टुकड़े इस कांच की कटोरी में आप सभी को कपूर डालने हैं। कपूर आसानी से मिल जाता है। 7 टुकड़े कपूर के डालने हैं, 1 टुकड़ा नमक का डालना है। नमक किसी भी फॉर्म में हो आप ले सकते हैं, जैसा घर में खाने वाला होता है ना, उसको ले सकते हैं। उसके बाद 2 फिटकरी, जो आपने देखा होगा, फिटकरी किसी भी दुकान में मिल जाएगी, ज्यादा महंगी नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की आ जाती है। तो 2 फिटकरी लेनी है, 1 कपूर का टुकड़ा, 1 नमक का टुकड़ा लेना है, 7 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं। बस यही सामग्री घर में किसी भी स्थान पर आपको इसे रख देना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया उसी विधि से रखना है। 15 दिन तक लगातार, अगर दुकान में रख रहे हैं, घर पे रख रहे हैं, 15 दिन तक लगातार इसे रखकर छोड़ देना है। 15 दिन बाद गुरुजी कहते हैं किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे इसे छोड़ दीजिए। बस यही सरल उपाय है। यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों से आपके घर के जो वास्तु दोष है, पितृ दोष है, किसी का कीड़ा कराया है, कोई बुरी दृष्टि पड़ी है, या जो भी जीवन में कहीं ना कहीं पैसों की बरकत नहीं होती, रोग इत्यादि में पैसा जाता है, गाड़ी बार बार खराब होती है, कुल मिलाकर जो भी समस्याएं हैं उनका अंत हो ही जाएगा। तो इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। जय श्री राधे। हर हर महादेव।